राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहन को मकर संक्रांति के साथ साथ तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सभी इच्छा पूरी हो। 14 जनवरी मकर संक्रांति और साथ में आपकी तिला एकादशी है। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है। हिंदू धर्म में तिला एकादशी पर भगवान वैकुंठ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे तिला एकादशी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली तिला एकादशी व्रत का पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। तिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातःकाल सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान कर इस पर्व का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार तिला एकादशी व्रत आने वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। तिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का विशेष रूप से दान करें। आइए हम जानते हैं तिला एकादशी की व्रत कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी ना बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर ले जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन तिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद वह लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ तिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी का व्रत 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरी करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे सभी को देना। जो भी व्यक्ति इस तिला एकादशी की कथा सुनते हैं और व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं तिला एकादशी की दूसरी कथा की तरफ। बहुत ही छोटी सी कथा है, इस कथा को आप जरूर सुने। सुनने से सभी की मनोकामना पूरी होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में मांगलिक कार्य होते हैं और कभी संपदा की कमी नहीं आती है। तो आइए हम आज की दूसरी कथा को प्रारंभ करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार एक ब्रह्माणी खूब पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वह धर्म कर्म करने के बाद कभी दान नहीं किया करती थी। उसने अपने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु उनकी पूजा से तो खूब प्रसन्न थे, लेकिन उनके मन में चिंता थी कि ब्रह्माणी पूजा के पुण्य फल से वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर लेगी, लेकिन अन्य दान के बगैर वह भोजन कैसे प्राप्त करेगी। यह सोचकर एक दिन वह उनके पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। जब उन्होंने ब्रह्माणी से भिक्षा मांगी तो उसने अन्न ना देकर एक ठेला दे दिया। मान्यता है
कि कुछ समय बाद जब ब्रह्माणी का शरीर पूरा हो गया तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे खाने को कुछ न मिला। तो वह बड़ी दुखी होकर श्री हरि के पास और उनका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने न सिर्फ उनकी गलती बल्कि उसे सुधारने का उपाय बताते हुए कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से पूछकर 60 तिला एकादशी का व्रत करो और पूजा के बाद इस तिल का विशेष रूप से दान करो। इससे तुम्हारे जीवन के पाप और दोष दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। मान्यता है कि ब्रह्माणी ने ऐसा किया और उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं तथा वह श्री हरि की कृपा पात्र बनी। तो जो भी व्यक्ति षठतिला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामना भगवान नारायण पूरी करते हैं और उनके घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी की कृपा और व्यापार में वृद्धि बनी रहती है। तो जो भी भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, पावन पवित्र कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी आध्यात्मिक कथा हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।